हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीआरओ की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इन सारी डिटेल्स को हम चेक करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो है वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अगर हम बात करें तो टोटल 411 पदों पे ये जो वैकेंसी का है नोटिफिकेशन आया है। कुक की बात करें तो 153 पोस्ट हैं कुक के लिए, मैसोन की 172 पोस्ट हैं, ब्लैक स्मिथ की 75 और मैस वेटर की 11 पोस्ट पे ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशन डेट्स की बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 11 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलिंग। लास्ट डेट की बात करें तो 24 फरवरी 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी 11 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन स्टेट्स के लिए ये जो लास्ट डेट रखी गई है इसकी 11 मार्च 2025 है कि इन स्टेट से अगर कोई भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो वो 11 मार्च 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलग अलग डेट्स भी दे रखी हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 2000 से लेके 24 फरवरी 2007 के बीच में आती है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 24 फरवरी 1997 से 24 फरवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 24 फरवरी 1995 से 24 फरवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम कैटेगरी वाइज देखेंगे आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 रुपीज आपकी जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ये फीस निल है इनके लिए। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि आपकी क्या ही एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपकी मांगी गई है। तो सबसे पहले हम कुक की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मैट्रिकुलेशन आपसे 10th क्लास पास्ड है, अगर किसी भी बोर्ड से आप 10th क्लास पास्ड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद दूसरी जो एलिजिबिलिटी है, मैसोन की जो पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी आपको 10th क्लास पास चाहिए होगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th क्लास पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास अगर आईटीआई है, 10th क्लास भी आपको चाहिए और आईटीआई भी चाहिए आपको, रिकट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स मैसोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास इन दोनों स्ट्रीम्स में आईटीआई है तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही आपका प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाएगा। तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो हम ब्लैक स्मिथ की देखेंगे कि ब्लैक स्मिथ के लिए क्या मांगा गया है। तो ब्लैक स्मिथ के लिए भी 10th क्लास पास्ड ही मांगा गया है। इसके साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट जो कि हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, शीट मेटल वर्कर सर्टिफिकेट अगर आपके पास इन स्ट्रीम्स में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी ही जो पोस्ट हैं उनके लिए मांगा गया है। लास्ट जो मेस वेटर है आपकी, उसके लिए अगर हम बात करें तो 10th क्लास पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी क्वालिफाई करने होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं वैकेंसी में जो कुक की पोस्ट है और जो वेटर की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास आपसे मांगी गई है, और ब्लैक स्मिथ और मैसोन की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास 10th के साथ साथ आईटीआई भी मांगा गया है। अब हम इसमें देखेंगे आपका सिलेबस क्या रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें रहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका जो सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर कुक का देखेंगे तो
प्रिपरेशन प्रोसीजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स का यूज करना, मतलब जो भी खाने में जो डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनका यूज करना आपको आना चाहिए। खाना पकाने की विधि जो होती है वो आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ नॉन वेज, वेज डिशेस, स्वीट डिशेस, आपको ये चीज बनाना आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फूड का प्रिजर्वेशन, मतलब वो कितने टाइम तक मतलब सही रह सकता है। उसके बाद वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर मेशोन की बात करूं तो उसके लिए कंक्रीट मिक्सचर, जो कि आप जो मसाला बनाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका जो कितने प्रोपोर्शन में यूज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ब्रिक, स्टोन, पियर्स, फ्लोर्स, पॉइंटिंग, डिफरेंट प्लास्टरिंग से रिलेटेड, शटरिंग से रिलेटेड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब हम ब्लैक स्मिथ के सिलेबस की बात करते हैं कि ब्लैक स्मिथ के लिए क्या सिलेबस है। तो ब्लैक स्मिथ के लिए आपके मेंसुरेशन से, आयरन मोंगरी से, राइवेंटिंग, इसके साथ कॉपर, ब्रास, टिन प्लेट से रिलेटेड, टूल्स की जो नॉलेज रहती है कि आपको टूल्स की जो नॉलेज है उससे रिलेटेड, सेफ्टी प्रिकॉशंस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और मैथ्स वेटर की अगर हम बात करें कि मैथ्स वेटर के लिए क्या आपसे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा, तो हैंडलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी, जो बर्तन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी रहती है, तो उनकी हैंडलिंग और आइडेंटिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। इसके बाद फूड सर्विस एटिकेट्स आपके पास होने चाहिए। बेवरेज सर्विस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसके साथ ही रिटन टेस्ट के अलावा इसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी, स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा आप देख सकते हैं। अगर कुक के लिए तो आपसे चॉपिंग कटिंग करवा सकते हैं वेजिटेबल्स की, मसाले की आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन सा मसाला है, यूटेंसिल्स की क्लीनिंग करवा सकते हैं, और फिनिशिंग, गार्निशिंग, डेकोरेशन और फ्लेवरिंग ऑफ फूड भी आपसे करवा सकते हैं वहां पे। मेसोन की ब्रिक मेंसुरी, स्टोन मेंसुरी और मिक्सिंग मोटर, यूजेस ऑफ वाइब्रेटर्स, इन सब की जो इरेक्टिंग नॉलेज ऑफ शटरिंग, क्योरिंग प्रोसीजर जो है, इनसे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लैक स्मिथ में डेंटिंग वर्क करवा सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रिपरेशन ऑफ डाइस, इनसे रिलेटेड आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। अगर मैथ्स वेटर की बात करें तो बेवरेज सर्विंग एटिकेट्स आपके चेक किए जा सकते हैं कि आप सर्विंग, क्योंकि सर्विंग के भी एक एटिकेट्स होते हैं अगर आप किसी तरीके से सर्व कर रहे हैं तो। और फूड सर्विंग एटिकेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी और कटलरी का जो यूज है वो आपसे पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ बेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड और बेवरेज का आइडेंटिफिकेशन भी आपसे करवाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 1 है आपकी। पे लेवल 1 तो 5200 से 20,200 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है इसमें। इसके बाद हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए रखा गया है तो आपको 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग इसमें मांगी गई है। ये सिर्फ पासिंग टेस्ट है, इसको सिर्फ पास करना ही मैंडेटरी है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, यही सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल टेस्ट इसमें मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।